सभी छात्रों को शुभकामनाएँ। हम औपचारिक पत्र लेखन में आ गए, हमने फॉर्मेट देखा है और हमने देखा था कि क्या-क्या नियम हैं औपचारिक पत्र लेखन के। तो स प्रारंभ में ही संबोधन सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय वो और उस संस्था का नाम यानी जैसे स्कूल का नाम है यहाँ पर। तो हम पहले विषय देख लेते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। यानी स्थान परिवर्तन के लिए यानी स्कूल को बदलने के लिए जो प्रमाण पत्र लिखा जाता है, वो प्रमाण पत्र है यहाँ पर। तो 2 तरह से लिखा जाता है स्कूल को बदलने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र। एक तो स्कूल ही चेंज करना है बस आपको, यानी कोई पिता आदि का बहाना बना के कि मेरे पिताजी का जो है तबादला यहाँ से वहाँ हो गया, कहीं दूसरे स्थल पर हो गया है। और दूसरा तरीका है आपने जो है किसी स्कूल की हाईएस्ट परीक्षा जो है वो पास कर ली है, यानी जैसे स्कूल 10वीं तक का है और आपने 10वीं कर ली है या 10वीं कर ली है, आप किसी अन्य स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जिसको एसएलसी बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र वो वहाँ भी लेना पड़ता है। तो इसलिए है क्योंकि ये ज़रूरी है और मैं इसलिए इसके प्रारंभ में ही औपचारिक पत्रों में वैसे तो अवकाश आदि के पत्र होते हैं, लेकिन उन पत्रों की इतने आसान होते हैं कि आप सब लिख लेते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि वही सेवा में प्रधानाचार्य महोदय स्काई ओक इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली इस प्रकार लिखते हैं और अवकाश हेतु विषय लिखते हैं और आपसे विनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल घर जाते ही मुझे बुखार हो गया था या कोई आपको एक्सीडेंट या दुर्घटना जो भी लिखते हैं या मेरी माताजी बीमार है, घर पर कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, यानी कोई भी बहुत सारे विषय जो है उसमें आप लिखते हो, अलग-अलग ढंग से जो एक्चुअली जो भी दशा होती है, अवस्था होती है, उसके कारण लिखते हो कि आपको जो है या विवाह में जाना पड़ रहा है, आपको जो भी है अवकाश के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वो कारण बताते हो और उसके बाद अनुरोध कर देते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप जो है मैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र से शुरू करता हूँ, आपके अनुभव के आधार पर। तो जिसके जो बहुत कम जो है बच्चे या कई बार जो है अध्यापक लोग कम लिखवाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी और ये लिखना भी नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को, तो कुछ ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो सेवा में प्राचार्य या प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में प्राचार्य महोदया। यहाँ पर स्कूल का नाम कोई भी नई दिल्ली, फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु जो विषय है वो लिखना है। इसके बाद मान्यवर या महोदय, मान्यवरिया स्त्रीलिंग है, मान्यवर पुल्लिंग होता है लेकिन ऊपर स्त्रीलिंग है इसलिए मान्यवरिया। तो सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। सविनय निवेदन केवल स्कूली पत्रों में यूज करोगे, बाकी कहीं प्रयोग नहीं करना है। अब कारण बता देना है कि मेरा पिताजी का तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हो गया। मेरे पिताजी ने यहीं रहने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन निराशा हाथ लगी। हम लोग अगले महीने वहाँ जा रहे हैं। वहाँ का हम तो इलाहाबाद जा रहे हैं। मुझे भी अपने माता-पिता के साथ वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ मुझे दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना है, जिसके लिए मुझे स्थानांतरण यानी टीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है इसे जल्द से जल्द स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये जो नॉर्मल बातें हैं, इनको ध्यान रख लो और इनको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो। आपका आज्ञाकारी शिष्य है, परीक्षा भवन क, ख, ग लिख देना है या नाम की लिखने की ज़रूरत नहीं। यदि परीक्षा भवन नहीं तो नाम और एड्रेस और दिनांक ये लिखना होता है। अब हम आते हैं दूसरे पत्र पर, जो मैंने पहले ही टाइप कर दिए क्योंकि आज जो है पूरे दिन लाइट की समस्या थी मेरे पास, तो मैं बहुत लेट ये काम जो है कर पाया हूँ। यानी बहुत देर से जो है मैंने आपके लिए ये प्रयास किया इसको वीडियो बनाने के लिए। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अब दूसरे तरीके से जो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, आपको एसएलसी की ज़रूरत है, तो वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है। उसमें भी आप स्कूल या स्थान चेंज करते हो। तो सेवा में प्राचार्य महोदय, स्कूल का नाम और वैसे ही एड्रेस, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु वैसे विषय महोदय से विनय निवेदन है कि स्कूल का नाम, स्कूल की आपकी कौन-सी कक्षा में पढ़ रहे हो बताना है और मैंने 10वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में या द्वितीय श्रेणी में जो भी है आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मैं स्कूल का एक अनुशासित छात्र रहा हूँ या होनहार छात्र रहा हूँ और मेरे स्कूल में शिक्षा यदि ज़्यादा आप अच्छे नहीं रहे हैं तो आप अनुशासित लिख सकते हो। अनुशासित छात्र रहा हूँ और मेरा स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, यानी स्कूल की प्रशंसा करके, ताकि स्कूल खुशी-खुशी आपको ये पढ़ के जो है एसएलसी प्रमाण पत्र दे दे, कोई पर्सन जो है बीच में ना फँसाए।
तो इसलिए आप थोड़ी सी वहाँ प्रशंसा लिखते हैं 1-2 लाइन में, वो लिख देनी चाहिए। वैसे तो सीधी-सी बात है कि मैंने आपके यहाँ से ये कक्षा जो है इस पे उसमें उत्तीर्ण कर ली है और मैं अगली कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ, मुझे स्थान प्रमाण यानी 2-3 लाइनों में भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, तो इसलिए हमें अच्छे प्रकार से लिखना चाहिए। तो मुझे 11वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र ये लिखना पड़ेगा क्योंकि टीसी और एसएलसी ये 2 तरह के होते हैं। तो एसएलसी की आवश्यकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम लिख सकते हो या परीक्षा भवन कह लिखकर दिनांक लिखा जा सकता है। अब आगे है ये तो थे विद्यालय को छोड़ने के, जो मैंने 2 प्रमाण पत्र बताए आपको। एक आपको अपने स्वाध्याय के लिए, अभ्यास के लिए मैंने विद्यालय में प्रवेश करने के लिए, यानी कि विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो है प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये जो पत्र है स्थानांतरण से बिल्कुल विपरीत हो जाता है क्योंकि हाँ, आप यहाँ से स्थान चेंज करके दूसरी जगह गए हो, दूसरी जगह से यहाँ पर आए हो। तो इसलिए आप इस विद्यालय में प्रवेश लेना चाह रहे हो। तो इस प्रकार आप लिखा जा सकता है। आप लिखोगे वैसे ही सेवा में प्रधानाचार्य जी, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रधानाचार्या लिखा हुआ है, तो कोई विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य आचार्य महोदय जो आपको लिखना है और स्कूल का नाम लिखना है कोई भी और इसके बाद वही एड्रेस लिखना है, दिल्ली आदि जो भी है, जैसे बाल विकास विद्यालय मुजफ्फरपुर जो भी है कुछ भी लिखना होता है एड्रेस। विषय क्या है? विद्यालय में प्रवेश हेतु, बस इतना ही लिखना है। प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र आदि नहीं लिखना है या प्रवेश हेतु आवेदन, ऐसे यहाँ तक लिखा जा सकता है। इसके बाद महोदया यहाँ मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा या छात्रा ऐसे नहीं लिखना क्योंकि आप स्कूल के तो है ही। तो यहाँ आपको सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट नौकरी करते हैं या कंपनी में नौकरी करते हैं, वो बताना है आपको। और उनकी पदोन्नति के कारण या उनका तबादला हो गया है और उनका तबादला यहीं जो है कहीं दूसरी जगह से जैसे मुजफ्फरनगर से या कहीं से भी दिल्ली या आगरा से दिल्ली हुआ है और इसलिए सपरिवार मैं भी परिवार के साथ यहाँ पर आ गया हूँ या यहाँ पर दिल्ली में ही रहना होगा। तो यहाँ मुझे किसी विद्यालय में प्रवेश लेना है, अतः मैं आपके विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे अपने विद्यालय की 10वीं या 9वीं कक्षा या 11वीं कक्षा 11वीं कक्षा लिख सकते हो क्योंकि आप जब 10वीं करके जाओगे तो कैसे लिखोगे? तो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करें, ये लिखा जा सकता है 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। निवेदक लिखना है यहाँ पर या प्रार्थी लिखना है क्योंकि यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि आप शिष्य तब होगे जब वहाँ एडमिशन ले लोगे। ये ध्यान रखना है, निवेदक लिखना है, निवेदन कर रहे हो। आवेदक लिख सकते हो और नीचे नाम और एड्रेस और दिनांक या परीक्षा भवन कह और दिनांक इस प्रकार लिखना है। तो शॉर्टली मैंने इसको समझा दिया कि कैसे-कैसे आपको लिखना है। तो ये आपको पूरा कर लेना है काम। 3 पत्र हैं, तीनों को अच्छे प्रकार से लिख लेना है और ये तीनों ही इसलिए मैंने एक दूसरे के साथ जोड़े हैं ताकि स्थानांतरण 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता लग जाए और कहीं पर एडमिशन लेना है आपको तो उससे आपको पता लग जाए कि कैसे आपको पत्र लिखना है, व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखना है। तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है और अभ्यास कर लेना है। तो आज इतना ही, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पत्रों में आगे जाएँगे। अभी औपचारिक पत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये 5 नंबर वैसे नहीं मिलते, अच्छे तरीके से आपको पत्र लिखना होता है। तो आप लिखिए और कितनी बार आपका अभ्यास करा चुके हैं, फिर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो ये गलतियाँ करना छोड़िए। ओके, सीरियसली स्वस्थ रहिए और काम ज़रूर करते रहिए स्कूल का।